मैं अपने मरीज के लिए खाना लेने लाइन में खड़ी थी। तभी मेरा ध्यान अपने पीछे खड़ी एक 25-26 साल की महिला की बातों ने अपनी ओर आकर्षित किया, जो हमारे ही गांव की भाषा में किसी से रोते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। मम्मी, आप जल्दी आ जाओ, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरा शौर्य अनाथ हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर अपना दुख भूल चुकी थी। आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका 5 साल का बच्चा, जिसके साथ वह रोज़ अस्पताल में घंटों बिताया करती थी, अनाथ होने वाला है। उसे रोते हुए देखकर मैं स्वयं को रोक ना सकी और अपनी भाषा में उससे बातें करने लगी। एक जैसी भाषा सुनकर उसे पता नहीं क्या हुआ, वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देकर चुप कराने की कोशिश की, पर उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरी आंखें भी नम हुए बिना न रह सकी। मीनू एक गांव की सुंदर पहाड़ी लड़की थी। 6 साल पहले गांव के ही एक युवक राजीव से उसका विवाह हुआ था। राजीव भी देखने में बहुत ही आकर्षक था। उसकी लंबी कदकाठी और हंसता हुआ चेहरा किसी को भी अपना बना लेता था। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लगती थी। राजीव जल सेना में एक ऑफिसर था। शादी के बाद वह मीनू को भी अपने साथ मुंबई ले गया। मीनू पहली बार गांव से इतने बड़े शहर आई थी। वह राजीव को पाकर स्वयं को बहुत ही खुशनसीब समझती थी। राजीव उसका बहुत ख्याल रखता था। मीनू ने बताया कि कैसे राजीव ने उसे सारा मुंबई मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाया था और उसे शहरी जीवन से अवगत कराया। उसकी पसंद की हर वह चीज़ लाकर दी जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। शाम को ड्यूटी से आने के बाद दोनों मुंबई घूमने निकल जाते और घंटों समुद्र की लहरों को देखते रहते। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। शादी के 1 साल बाद ही उनके बेटे शौर्य का जन्म हो गया। बच्चे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। ड्यूटी से आने के बाद राजीव अपना सारा समय मीनू और शौर्य के साथ ही बिताता था। इस तरह 6 वर्ष बीत गए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शौर्य ने भी स्कूल जाना आरंभ कर दिया था। राजीव सुबह सुबह हर रोज़ टहलने जाता था, पर इन दिनों जब राजीव टहल कर वापस घर आता तो बहुत थक जाता था। मीनू उसे कुछ दिन टहलने न जाने के लिए कहती है, परंतु राजीव नहीं मानता। हमेशा हंसी मजाक करने वाला राजीव मीनू की बातों को भी हंसी में टाल देता था। फिर एक दिन राजीव सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अचानक गिर गया और बेहोश हो गया था। मीनू ने जब ये देखा तो उसे लगा कि राजीव हमेशा की तरह मजाक कर रहा होगा और जानबूझकर मीनू को सता रहा होगा। परंतु बहुत पुकारने के बाद भी जब राजीव नहीं उठा तो मीनू डर गई। उसने पड़ोसियों की मदद से राजीव को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में राजीव का इलाज शुरू हो गया, परंतु कई दिन लगातार बुखार रहने के कारण उसे दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। मीनू अकेली 5 साल के बच्चे को लेकर राजीव की देखभाल कर रही थी। वह राजीव की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। शौर्य बहुत ही समझदार बच्चा था। वह अपनी माँ को जरा भी तंग नहीं करता था और उसकी हर बात मानता था। मीनू ने राजीव के सारे टेस्ट करवाए, परंतु जब रिपोर्ट आई तो मीनू की तो सारी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। उसका प्यार कुछ दिनों का ही मेहमान था। मीनू के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत कठिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजीव को ये सब कैसे बताएगी और राजीव और शौर्य से अपने आंसुओं को कैसे छुपा पाएगी। मीनू हिम्मत करके नकली मुस्कान लिए राजीव की नज़रों का सामना करने के लिए चली तो गई, परंतु ये क्या, राजीव के डॉक्टरों ने उसे उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ सच बता दिया था। उस दिन मीनू राजीव के गले लगकर बहुत रोई। मैं उससे अलग नहीं होना चाहती थी, परंतु राजीव ने उसे हिम्मत दी और खुद से अलग करते हुए शौर्य को दिखाते हुए चुप होने का इशारा किया, जो अपने माँ बाप की बातों को समझ नहीं पा रहा था। मीनू ने शौर्य को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी।
उसने अपने आंसुओं को तो पोंछ लिया, पर उसे अपने छोटे से बेटे के नसीब पर बहुत तरस आ रहा था। राजीव के इलाज के दौरान मैंने बहुत सारा समय उन दोनों के साथ बिताया। हम सब एक दूसरे का दुख बांटते थे। राजीव अक्सर फ़ोन पर खुद की बीमारी के बारे में पढ़ता रहता था और कहता, काश मैं इस खून के कैंसर को मात दे पाता। अगर उसे 10 वर्ष और जीवन मिल जाता तो वह अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेता। राजीव का इलाज लगातार 4 महीने चलता रहा। इलाज के दौरान उनके रिश्तेदार कभी कभी आते थे, परंतु इतने लंबे इलाज में कोई भी ज़्यादा समय तक उनके पास नहीं रहता था। गांव से राजीव की बूढ़ी माँ आ गई थी, परंतु अपने जवान बेटे को पल पल मौत के मुंह में जाते देखना उनके वश में नहीं था। वह हमेशा शौर्य को लेकर अस्पताल की सीढ़ियों में बैठकर रोती रहती थी। राजीव के बोन मैरो की बात चल रही थी, पर उसके भाई बहनों ने अपने परिवार के डर से राजीव की मदद करने से मना कर दिया। एक बार राजीव का बड़ा भाई उसे देखने आया। वह जानता था कि राजीव अब ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, तो उसने राजीव के इलाज में उसकी मदद करने की अपेक्षा मीनू को उसे घर ले जाने की सलाह दी। उसे राजीव का इलाज करवाना समय और धन की बर्बादी लग रहा था। इस कठिन समय में मीनू का दुख बांटने वाला कोई नहीं था। सब उसे बेचारी कहकर चले जाते थे। मीनू ने राजीव को बचाने की हर संभव कोशिश की, परंतु राजीव के सहयोग और डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद भी उसे बचाया ना जा सका। मीनू के लिए राजीव की मौत का गम एक सदमा बन गया था। वह लगातार राजीव को उठाने का व्यर्थ प्रयास कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। सब रिश्तेदार मीनू को संभालते हुए राजीव के मृत शरीर को जहाज से गांव ले जाने की तैयारी कर रहे थे। शौर्य सबको रोते देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। आज वह सचमुच अनाथ हो गया था। ना तो आज उसे पुचकारने के लिए उसके पापा थे और ना ही उसकी मम्मी उसे गोद में उठाकर प्यार कर रही थी। वह अकेला एक कोने में बैठकर सब कुछ देख रहा था। सबके होते हुए भी किसी का ध्यान नन्हे शौर्य की ओर नहीं जा रहा था।